हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। इसके पहले मैंने वीडियो डाला था काफ़ी पहले, क्लास 11 के आप स्टूडेंट्स के लिए, खास करके जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। उसमें मैंने फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ वीडियोस डाले थे। आज मैं फिर से आपको एक वीडियो डाल रहा हूँ जो कि नीट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। नीट के प्रिपरेशन में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स 11 में हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। और वो है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन मैकेनिज़्म इन ह्यूमन बींग्स। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन मैकेनिज़्म इन ह्यूमन बींग्स। लेकिन उसके पहले हम खास करके एनिमल्स के बारे में बताएंगे, एनिमल्स के ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में, क्योंकि हमें कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ब्रीदिंग अलग है, रेस्पिरेशन अलग है। एक्चुअली ब्रीदिंग जो है वो इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज simple breathing. And respiration is a actually chemical process which needs oxygen, and it breaks down the glucose molecules which are present in our body cells, and carbon dioxide carbon dioxide which is formed in respiration is need to be eliminated right now. And total this process total is known as respiration right now. तो पहले हम चलेंगे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि एनिमल्स में कैसे ब्रीदिंग होती है और कैसे रेस्पिरेशन होता है, राइट। तो रेस्पिरेशन के बारे में तो बाद में बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रीदिंग सिस्टम जो है ना उसके बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए फिर हम देखते हैं। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इसलिए कि हर अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट्स and body organizations. Different organisms have different respiratory organs depend on their habitats and body organization. अब आप जानते हो कि हर ऑर्गेनिजम्स यानी कि एनिमल्स की बात हो रही है, ऑर्गेनिजम्स दैट मीन्स कि नॉट इन प्लांट्स। यहाँ हर एनिमल्स की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो बिल्कुल अलग अलग तरह की होती है, उनका हैबिटेट्स जो है अलग अलग तरह का होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो सिंपल इन्वर्टिब्रेट्स हैं, उसकी 3 कैटेगरीज है, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैट वॉर्म्स। स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैट वॉर्म्स, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है दैट मीन्स की ब्रीदिंग होती है वो बाय डिफ्यूज़न के द्वारा होता है, बाय डिफ्यूज़न। यानी कि इनमें ऑक्सीजन जो होता है ना वो सेल में एब्जॉर्ब हो जाता है, सेल का सरफेस उसको एब्जॉर्ब करता है और वो डिफ्यूज़ हो जाता है सेल टू सेल, सेल टू सेल, सेल टू सेल करके। तो स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स और फ्लैट वॉर्म्स, राइट, इसमें डिफ्यूज़न के द्वारा जो है वो ब्रीदिंग होती है। दूसरा आता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म्स जो होते हैं ना इनका जो स्किन होता है ये बड़ा ही मॉइस्ट होता है, बहुत भींगा हुआ होता है और उस पर क्यूटिकल्स लगे होते हैं। यानी कि इसके स्किन पे जो है आउटर सरफेस पर क्यूटिकल का लेयर होता है और इसी क्यूटिकल के लेयर से डिफ्यूज़न होता है। नंबर 3 में आता है इंसेक्ट। अब इंसेक्ट 2 तरह के होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। तो पहले हम टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स के बारे में देखेंगे। टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स में ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं और ट्रैकियल ट्यूब्स के द्वारा इनमें ब्रीदिंग होती है। अब एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स यानी कि ऐसे इंसेक्ट, ऐसे आर्थ्रोपोड्स जो पानी में रहते हैं उनमें जो ब्रीदिंग होती है वो गिल्स के द्वारा होती है। गिल्स
गिल्स एक वैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, वो गिल्स के द्वारा होता है। और फिर हम मोलस्क, जो मोलस्क होते हैं, मोलस्क भी जो है वो एक प्रकार का एनिमल्स का फाइलम है मोलस्क। उसमें भी जो है वो गिल्स के द्वारा ही रेस्पिरेशन होता है, राइट। फिर हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स में। ये सारे जो थे ना, सिंपल इनवर्टिब्रेट्स, अर्थवॉर्म्स, इंसेक्ट, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क, ये सभी क्या हैं? ये सभी जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। अब जब वर्टिब्रेट्स की बात आती है तो हम यहाँ फिश की बात करेंगे। फिश, तो फिश चूँकि एक्वेटिक ऑर्गन एनिमल्स है, तो इसमें भी जो होता है वो गिल्स के द्वारा ही होता है ब्रीदिंग। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। वर्टिब्रेट्स में एम्फीबियंस में जो ब्रीदिंग होती है वो मॉइस्ट स्किन, उसके स्किन जो है मॉइस्ट होते हैं। तो जब जैसी नीड होती है, जब जैसी आवश्यकता पड़ती है, तो वो मॉइस्ट स्किन के द्वारा हो जाता है, या फिर उनमें लंस भी होते हैं, लंस के द्वारा हो जाता है, राइट। और इसके बाद रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। बर्ड्स और जो मैमल्स हैं, इनमें जो ब्रीदिंग होती है वो बाई लंस, राइट नाउ। तो आज मैंने एक्सप्लेन किया कि द ब्रीदिंग इन सिंपल इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स is conducted by diffusion. In earthworms, the breathing process is conducted by moist cuticles, right now. In insect, that means terrestrial insect, breathing is conducted by tracheal tubes. In aquatic arthropods, the arthropods which live in water are known as aquatic arthropods. एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में जो ब्रीदिंग होती है वो गिल्स के द्वारा होती है, और मॉलस्क जो होते हैं उसमें जो ब्रीदिंग होती है वो भी गिल्स के द्वारा होती है। अब वर्टिब्रेट्स में पहला ग्रुप है फिशेस, तो फिशेस में जो ब्रीदिंग होगी वो गिल्स के द्वारा होगी। एम्फीबियंस में जो ब्रीदिंग होगी वो मॉइस्ट स्किन के द्वारा होगी और लंग्स के द्वारा होगी। और उसके बाद जो रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स हैं या फिर मैमल्स हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स है, वो मैमल्स में ही आता है, तो उनमें जो ब्रीदिंग होगी वो लंग्स के द्वारा होती है। तो आप यहाँ पे देख लिए कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, किस ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट फेज में अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये एक स्ट्रक्चर है ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का। जनरली हम कहते हैं कि जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात आती है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात, तो सीधे हम कह देते हैं कि लंग्स इज़ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। लेकिन ये लंग्स जो होता है, आखिर ये क्या है? तो एक्चुअली लंग्स is a combination of bronchus, right? And not bronchus. First of all, we can say that lungs is a combination of trachea, bronchus, primary and secondary, but primary bronchioles, secondary bronchioles, tertiary bronchioles, and last द एल्वेओली। ये सभी मिलकर जो है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये स्ट्रक्चर कहलाता है लंग्स, राइट नाउ। तो आप देख रहे हैं कि ये ह्यूमन बींग्स का एक लंग्स का फिगर दिया गया है। ये लंग्स जो होता है ना, ये ह्यूमन के शरीर में थोरेसिक कैविटी में होता है। कहाँ होता है? थोरेसिक कैविटी में। अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले एक चीज़ बता दें, ये डायफ्राम है। आप देख रहे हो कि ये डोम शेप्ड, गुंबज के आकार का एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम है डायफ्राम, राइट। ये डायफ्राम जो होता है ना, ह्यूमन बॉडी में 2 कैविटी बनाता है। ऊपर ये पोर्शन जो है ये थोरेसिक कैविटी है,
और नीचे का पोर्शन जो है ये क्या है, एब्डोमिनल कैविटी है। ये थोरेसिक कैविटी है और ये एब्डोमिनल कैविटी है। थोरेसिक कैविटी में क्या होते हैं, लंग्स और हार्ट, ये थोरेसिक कैविटी में होंगे। और एब्डोमिनल कैविटी में क्या होंगे, जो एलिमेंट्री कैनाल जो है, जिसमें आपको ईसोफेगस तो खैर वो फूड पाइप है, उसकी बात छोड़ देते हैं। स्टोमिक है, लीवर है, पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड दैट्स ऑन। चूँकि अभी हम एलिमेंट्री कैनाल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। तो बात करते हैं, देखो हम सभी के चेहरे पे नोज़ होता है और नोज़ में दो पोर्स होते हैं, राइट। दो, उसको हम क्या कहते हैं, एंड विच इज़ नोन एज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तो यहाँ आपको लिखा हुआ है, देखो, ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल इज फाउंड ऑन द फेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट। एंड नॉस्ट्रिल लीड्स टू नेजल चैम्बर। ये नॉस्ट्रिल जो है ये नेजल चैम्बर में लीड्स करता है, यानी कि नेजल चैम्बर में जाता है, किसके थ्रू, नेजल पैसेज के थ्रू। तो नाक के अंदर जो पोर्स होता है, जो छिद्र होता है, वो नेजल पैसेज कहलाता है और आगे चल के ये नेजल चैम्बर कहलाता है। नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू नेजोफेरिंग्स। ये नेजल चैम्बर जो है एक नेजोफेरिंग्स जो है एक एरिया होता है, उसमें ओपन होता है। एक्चुअली नेजोफेरिंग्स जो होता है ये कॉमन पैसेज होता है फूड पाइप और विंड पाइप का। नेजोफेरिंग्स को याद रखना, ये कॉमन पैसेज होता है फूड पाइप और विंड पाइप का, राइट। तो अब कहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल जो है नेजल पैसेज होते हुए नेजल चैम्बर में जाता है और नेजल चैम्बर जो है नेजोफेरिंग्स में जाता है। नेजोफेरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड पाइप एंड विंड पाइप। नेजोफेरिंग्स थ्रू ग्लॉटिस। अब मेन जो स्ट्रक्चर आता है यहाँ से आता है, नेजोफेरिंग्स से। नेजोफेरिंग्स थ्रू ग्लॉटिस ओपन्स इनटू ट्रैकिया। अब आप देखो यहाँ फिगर में, आप देखो यहाँ आपको सबसे ऊपर एक एपिग्लॉटिस दिखाया गया है। ये लैरिंग्स है और ये ट्रैकिया है। बात हम करेंगे लैरिंग्स की। ये जो हमने कहा नेजोफेरिंग्स की, तो ये ग्लॉटिस के द्वारा। अब ग्लॉटिस कहाँ पाया जाता है, तो ये लैरिंग्स में। ग्लॉटिस कहाँ पाया जाता है, लैरिंग्स में। ग्लॉटिस इज फाउंड इन द लैरिंग्स। एक्चुअली लैरिंग्स इज ए कार्टिलेज का बना होता है एंड इट वर्क्स लाइक साउंड बॉक्स। हमारे बॉडी में जो साउंड निकलता है, जो आवाज़ निकलती है, वो लैरिंग्स से ही निकलती है, राइट। तो इसके ऊपर एक एपिग्लॉटिस आप देख रहे हो। एपिग्लॉटिस क्या है, ये जस्ट लाइक एक कार्टिलेजिनस फ्लैप, एक ढक्कन होता है। जब हम खाना खा रहे होते हैं, जब हम कुछ खा रहे होते हैं, स्वेलिंग करते हैं और उसको निगलते हैं, तो ये क्या करता है ना, एपिग्लॉटिस, ये ग्लॉटिस को कवर अप कर लेता है ताकि कोई भी फूड आइटम्स या फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो विंड पाइप में नहीं चले जाएं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, ये दोनों के बारे में आपने देख लिया। अब हम लैरिंग्स से हम फॉरवर्ड करेंगे ट्रैकिया की तरफ। यहाँ पे लास्ट पॉइंट, ट्रैकिया, नॉट लास्ट बट इन पेज इट इज लास्ट पॉइंट, बिकॉज अब जो हम डिस्कस करेंगे ये सिर्फ हम जो है फिगर पे डिस्कस करेंगे। ट्रैकिया रन्स अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। ये जो ट्रैकिया है, ये बच्चों आप जो ट्रैकिया देख रहे हो, ये मिड थोरेसिक कैविटी का मतलब कि थोरेसिक कैविटी जो है उसका जो मिडिल पार्ट्स है वो मिड थोरेसिक कैविटी है। तो मिड थोरेसिक कैविटी पर रन करता है। और जो थोरेसिक वर्टिब्रा होता है, थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 5, वहाँ तक ये रन करता है।
उसके बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। उसको हम ब्रोंकस बोलते हैं। ये एक्चुअली प्राइमरी ब्रोंकस है, ये प्राइमरी ब्रोंकस है, राइट। ये दोनों जो ब्रोंकस होता है, ये इसको प्लूरल में ब्रोंकी बोलते हैं, सिंगुलर में ब्रोंकस बोला जाता है। तो यहाँ मैंने इसको ब्रोंकस लिखा है क्योंकि एक के बारे में बता रहा हूँ, जबकि दोनों जो है ना जब कंबाइंड होंगे तो ब्रोंकी कहलाते हैं। तो ये ब्रोंकस है, यानी कि ब्रोंकी। ये ब्रोंकी जो होता है वो लंग्स में इन करता है। लंग्स में इन करने के बाद ये सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकी में डिवाइड होता है। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि बहुत सारे सेकेंडरी और उसमें से फिर निकल रहे हैं, ये सब अलग अलग। इस प्रकार जो है सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकी में डिवाइड होता है। और ये जो सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकी होते हैं, ये आगे चल के ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, यानी कि और भी इनका डिवीज़न होता है, ब्रोंक्यूल्स। और हर ब्रोंक्यूल्स में एक स्पॉन्जी, हाँ, बलून्स टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? बलून्स। बैलून आपने देखा होगा, तो बलून्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसका नाम होता है एल्वेओली। और इस प्रकार जो है ये ह्यूमन बींग्स का लंग्स जो है वो रेडी हो जाता है। तो ह्यूमन बींग्स के लंग्स में क्या क्या कॉम्बिनेशन हुआ? ट्रैकिया, ब्रोंकी यानी कि प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शियरी ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेओली। तो वी कैन से दैट ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकी, secondary and tertiary bronchi, bronchioles and alveoli combinedly form the lungs. Right now, lungs is a actually spongy structures. ये एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर्स होता है, राइट। अब आप इतना तो समझ गए होंगे लंग्स का स्ट्रक्चर। इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है इस तरह भी होता है, ठीक, इस तरह भी होता है। तो ह्यूमन बींग्स का जो लंग्स का स्ट्रक्चर है वो आप समझ गए होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जो है ये पास करते हैं लंग्स के द्वारा। हाँ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, राइट। अभी तक के लिए आप इतना ध्यान रखें कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप अच्छे से समझ लें। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि हम नॉस्ट्रिल से शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम नॉस्ट्रिल एंड देन वी गो टू नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, नासोफेरिंग्स and nasopharynx, then pass into trachea through glottis. Glottis is found in the larynx. Larynx is a cartilaginous box which serves as sound box, and there is an epiglottis flap like structure is found on the larynx. It works like a lead. एक प्रकार के ढक्कन का काम करता है। जब फूड स्वेलिंग होती है तो ये क्या करता है कि ग्लॉटिस को ढक लेता है। अब जो नेजोफेरिंग्स है ये आगे चल के जो है देखो ट्रैकिया में आया। ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स एंड सो ऑन, एल्वेओली, एंड इट कंप्राइज ए लंग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। राइट नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे जो है ऑक्सीजन हमारे शरीर में आती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसके अलावा अभी एक स्ट्रक्चर और भी है जिसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कर दें। ये जो लंग्स होता है ये डोर्सली जो होता है, ये जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा, उनसे अटैच होता है, राइट। वेंट्रली जो होता है स्टर्नम से होता है। साइड में रिब्स जो होते हैं, ये देखो कटिंग वाले रिब्स हैं, रिब्स से ढके होते हैं। और ये नीचे की तरफ डायफ्राम, नीचे की तरफ आप देख रहे हो डायफ्राम। और ये जो थोरेसिक चेंबर होता है ना, थोरेसिक चेंबर एक एयर टाइट चेंबर होता है। थोरेसिक चेंबर इज एन एयर टाइट चेंबर। इसी में जो है ये दोनों लंग्स होते हैं और दोनों लंग्स के बीच में आप देख रहे हो ये हार्ट होता है। तो ये बच्चों
जो स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का हो गया। तब तक के नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो कैसे बताया मैंने कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इन करते हैं, उसके बारे में होगा। राइट नाउ मैं समझता हूँ कि ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में मैं जो बताया ये आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो मैं डालूँगा वो भी जो है इसी से रिलेटेड होगा। और ख़ास करके जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, वो प्रिपरेशन कर रहे नीट के लिए, वो ध्यान से सुन लें। मेरा नंबर है, नोट कर लें, 9565393978, 9565393978। कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड नोट्स, क्वेश्चंस, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है एसके क्लास, उस पे डाल दिए जाते हैं। तो कोई भी क्वेरीज हो या अपना नंबर ऐड कराना हो, आप कृपया हमारे नंबर पे डायल करके 9565393978 हमारा नंबर है, उस पर डायल करके आप अपना नंबर दे सकते हैं। मैं आपको एसके क्लास ग्रुप में ऐड कर लूँगा। वहाँ आपको क्वेश्चंस और जो टेस्ट पेपर से संबंधित क्वेश्चंस हैं वो सब के सब मिल जाएंगे वहाँ। दैट्स ऑल।